गुड मॉर्निंग। मैं ममता वाजपेयी। चलिए आज फिर और देखते हैं एक और कबाड़ से जुगाड़। सामने आप ये पौधे देख रहे हैं और देख रहे हैं छोटे छोटे खूबसूरत कंटेनर। तो आज ये कंटेनर कबाड़ से बनाए गए हैं। होता क्या है, हमारी जो हॉबी होती है ना, हम कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी पे आ जाते हैं। तो मुझे जब भी कोई कबाड़ की चीज़ दिखती है तो या तो मैं उसका कोई आर्ट पीस बना देती हूँ या फिर कंटेनर। और जो इसमें पौधे लगे हैं उनका नाम है हावरथिया। तो इन पौधों के बारे में डिटेल जानकारी तो मेरे पहले चैनल पर आपको मिलेगी कि इनको कैसे उगाते हैं या इनकी क्या केयर करना है। पर आज हम ये प्लांटर बना के सीखेंगे और मैं ये लगा के भी बताऊंगी कि किस तरह से लगाया है इनको। और ये जो डिब्बे हैं ना, ये जो लॉरियल की हेयर स्पा क्रीम आती है, आपको पता है सबको कि मेरे यहाँ पार्लर है। और जब पार्लर है तो इस तरह क्रीम के कॉस्मेटिक के डिब्बे बहुत निकलते हैं और उन्हें मैं बहुत सलीके से कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ। देखिए ये डिब्बा है लॉरियल का। सबसे पहले तो मैं इसका स्टिकर निकाल दूंगी जो बहुत आसानी से निकल जाता है। एक सिरा कैसे भी करके निकाल लो और फिर हाथ से पकड़ के खींच दो, बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। और अब एक चक्कू, ये मेरा वही पुराना चक्कू है जिसमें मैंने जो पार्लर के जो डिब्बे थे काट कर और पॉट बनाए थे इससे पहले वीडियो में, मैं उसका लिंक दे दूंगी। बस उसी चक्कू को मैंने संभाल के रखा है, वो मेरे इसी काम के लिए है, मैं इसे किचन में नहीं यूज़ करती। तो गैस पे गरम किया और डिब्बे पे मैंने निशान लगा लिया था। देखिए मार्कर से या स्केच पेन से, जिससे भी, और बस गरम चाकू रखना भर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और देर तक नहीं रखना है, नहीं तो कहीं से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, कहीं से कम, तो किनारे ऊंचे नीचे हो जाएंगे। एक दो बार काटेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए इनके एजेस बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है। और हाँ, ये इसमें क्रीम दिख रही है आपको, इसे मैं न्यूज़पेपर से पोंछ दूंगी। इस किनारों को हम तवा गरम करके, ये मेरा तवा भी पुराना है जो यूज़ नहीं होता, तेज गरम तवा पर हम रगड़ देंगे तो काफ़ी हद तक एक से हो जाते हैं। ये बहुत चिकने तो नहीं होते। हाँ, उसे हम फिर बाद में सैंड पेपर से अगर रगड़ दें तो अच्छे भी हो जाएंगे। अच्छा, 2-3 बार हम घिसते हैं। और जो उस समय प्रेस होके ये किनारे पे निकल आया, इसको अगर हम हाल की हाल निकाल दें तो निकल भी जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडा होता है तो फिर नहीं निकलता। तो फिर आप एक बार तवे पर घुमा दें और ये काम आपको किचन में ही खड़े होकर करना पड़ेगा। अब मैंने पिछली बार भी इस तरह के बनाए थे तो मैंने महसूस किया कि एजेज उतनी प्लेन नहीं होती, तो उन्हें प्लेन करने के लिए मैं फिर एक जुगाड़ कर रही हूँ। ये पेपर टेप है जो कारपेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं किनारे पर ये पेपर टेप लगा दे रही हूँ और मुझे पता है कि पानी के संपर्क में ये बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ये नहीं निकलेगा, क्योंकि लकड़ी पे मैंने देखा है जब तक खींच के नहीं निकालो ये नहीं निकलता। तो आप ऐसा कोई सा भी टेप लगा सकते हैं और ये निकल भी जाएगा। तो आप अगर ये 5-6 महीने भी चल गया तो ठीक है, फिर दोबारा लगा सकते हैं। टेप तो घर में है ही, जब भी रिपॉटिंग करें, जब भी कुछ चेंज करें तो ये ऊपर से लग जाएगा। और इसको लगने से एक पतली सी लाइन भी बन गई, वो भी अच्छा लग रहा है। और जब हम काम करेंगे तो ये किनारे स्क्रैच आने का डर नहीं रहेगा। और हाँ, मेरे इसमें क्रीम लगी हुई तो मुझे चिपकाने में दिक्कत हुई। आप अगर करें तो पहले अच्छे से धो लें, चिकनाहट न रहे, और फिर कील गरम करके, और अब मैं करूँगी होल। और जो ढक्कन है उसकी मैंने तली बनाई है, डिब्बे को उल्टा काट दिया है ताकि गमले का मुंह चौड़ा मिले मुझे। बॉटल में तो ढक्कन का मुंह सकरा होता है, पौधे के लिए सकरा मुंह किसी काम का नहीं। देखिए बहुत सारे छेद कर दिए और अब ये बन गया छोटा सा डेकोरेटिव प्लांटर। आप अगर चाहते हैं तो इसमें पेंटिंग वगैरह भी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मैंने बस ऐसे ही प्लेन यूज़ कर लिया। और अब चलिए मैं पौधा लगा देती हूँ। इसमें देख लें, पौधा लगाते समय हमेशा हम ठीकरे वगैरह डालते हैं, वो आप
पूरा देख लीजिए। और ये जो पौधा लगा रही हूँ सैकुलेंट है, तो सैकुलेंट की मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनाई जाती है, जिसमें कंकड़ पत्थर हो, सॉइल हो, तो वही मैंने किया है। डिटेल आपको मिल जाएगा मेरे उस वीडियो पे, मैं डालूंगी, 1-2 दिन में डालूंगी। और आप ज़रूरी नहीं कि ये पौधा ही लगाएं, आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। या कि आप पौधा नीचे होल नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें पानी भर के वाटर प्लांट लगा सकते हैं। कई इंडोर प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में भी चल जाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो मेरे तो बहुत सारे गमले ऐसे ही बने हैं, जो जिस तरह का जो डिब्बा मुझे मिल जाता है उससे मैं बना लेती हूँ, कुछ दिन यूज़ कर लेती हूँ, जब मन भर जाता है तब फिर मैं फेंक देती हूँ। और आप इन डिब्बों की क्वालिटी देखिए, इनका जो प्लास्टिक है बहुत मजबूत है और इसे फेंकने का मन नहीं होता। हालांकि हमारे यहाँ पार्लर है तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो कभी कभी हम देते भी किसी को दे देते हैं, या जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है उन लोगों को ही दे देते हैं भर के ले जाइए आप। वैक्स के डिब्बे भी निकलते हैं, ये डिब्बे भी निकलते हैं, और भी बहुत सारे डिब्बे निकलते हैं। पर इनका ये ब्लू सा कलर और इतना सुंदर शेप, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो नया बना लूँ। और देखिए जब हम इस पर पेबल्स लगा देंगे तो उसके बाद देखें कितने सुंदर लगते हैं ये गमले। ये देखिए, पेबल्स हम इसलिए लगाते हैं कि इसका 2 फ़ायदा है। एक तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और दूसरा ये भी है कि हम पानी डालते हैं तो मिट्टी बाहर नहीं आती, रेत निकल के नहीं आती। और वाइट और ब्लू, ये दोनों ही, ब्लू बहुत कूल कलर है, ब्लू के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन जाता है, तो तैयार होने के बाद ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये कबाड़ से बने हुए जुगाड़ वाले डिब्बे हैं, बिल्कुल नए तरह के डिब्बे हैं। अब बताइए आप कैसे लग रहे हैं ये। और अभी मैंने बनाकर देखे थे तो 4 ही बनाए हैं, अब आगे से और निकलेंगे तो मैं इसी कलर के ढेर सारे बना लूँगी। तो जब एक जैसे सिमिलर पौधे होते हैं, सिमिलर गमले होते हैं एक जैसे, उन्हें लाइन में लगा दो तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। यदि हम मार्केट से अगर प्लास्टिक का गमला ख़रीदने जाएं, यूँ तो मैं ख़रीदती भी बहुत हूँ, पर मेरे पास बहुत पौधे हैं, बहुत गमले हैं, आपको पता ही होगा, तो कहाँ तक बाहर से ख़रीदेंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत कबाड़ से भी करना चाहिए। मुझे ये जुगाड़ बहुत अच्छी लगी। हाँ, आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये जुगाड़। और हाँ, पौधे कैसे लगे, पौधों के बारे में जानना चाहें तो आप देख लेना मेरा वो जो दूसरा चैनल है, इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। दूसरा नहीं बोलूँगी, वो मेरा पहला चैनल है, तो उस पर गार्डन से संबंधित ही वीडियो मिलते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।